हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टैरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके, दोनों का देखेंगे। दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे नाम से एक फर्जी ग्रुप बन रहा है, हनुमान कृपा, हनुमान टैरोट कृपा के नाम से। अगर कोई भी मेरे नाम से अगर उसमें आपको कुछ कहते हैं कि कार्ड सीख लो, टैरोट कार्ड सीख लो, रेकी सीख लो, या हम कम फीस ले रहे हैं, कम फीस में आप ज्वाइन कर लो, तो ऐसी कोई भी बात मत मानना, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। ये मेरा ग्रुप सिर्फ द क्रिस्टल पैलेस वाला है और मेरा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। अगर इस टाइप के कोई फर्जी आपके पास लिंक आती है तो आप उसे क्लिक ना मत करना। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज जॉइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल ली हैं। द मैजिशियन की कार्ड भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल रही, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें सोची थी कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, या फिर बहुत सारे काम उसने ले लिए होंगे, लेकिन अभी करंट में क्या चल रहा है कि वो किसी भी काम को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, अपसेट है। वो चाहती सब कुछ है कि अपनी लाइफ में फोकस रहूं, पैसों को लेके फोकस रहूं, आपके पार्टनर को लेके फोकस रहूं, ऑल ओवर पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही है। वो होता है ना कि इंसान पूरी तैयारी तो कर लेता है लेकिन वो काम फिर कर नहीं पाता। जैसे सोच रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, तो वो पूरी तैयारी कर ली, रिजर्वेशन करवा लिया, बैग तैयार कर लिया, ठीक है, ऑटो रिक्शा को बुला लिया, लेकिन जा नहीं पाए। सब कुछ होने के बाद भी नहीं जा पाई। वही सिचुएशन थर्ड पार्टी की दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें सेट कर रखी है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पार्टनर के वापस अपनी लाइफ में बुलाना है, या जो अभी उनकी लाइफ में है उनसे कैसे काम निकलवाने हैं। सारी तैयारी थर्ड पार्टी ने कर रखी है, लेकिन फिर भी वो एक्शन कुछ भी नहीं ले पा रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं रह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, परेशान हूँ, या फिर मैं उन कोई से भी काम को पूरा नहीं कर पा रही हूँ जो किसी समय में मेरे लिए चुटकियों का खेल था। अपने आप को एक पावर में लाना चाहती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहती है। पूरी तरीके से वो चाहती है कि आपके पार्टनर उसके फेवर में आ जाए, अच्छे से बात करे, दोनों में अच्छा सा रिलेशन रहे, प्यार मोहब्बत रहे। और अगर फैमिली को लेके देखा जाए तो भी परिवार में खुशी का माहौल रहे। इस सारी तरीके के थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही है। और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ से सब कुछ निकलता हुआ जा रहा है, मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी कारण से वो ज़्यादा परेशान है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कारण आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि युद्ध चल रहा है। युद्ध मीन्स कि ये आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की दोनों की नहीं बन पा रही है। जब भी बात करते हैं तब भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर ईगो क्लैशेस होते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं समझ पा रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं समझ पा रही है। दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। दोनों को एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं और काफ़ी हद तक दूर हो भी चुके हैं, लेकिन फिर थर्ड पार्टी पीछे पीछे आपके पार्टनर के आ जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि उसको अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाता है, अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से चला जाता है, तो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगी। इसके 2 कारण दिख रहे हैं मुझे सहन नहीं कर पाने के। 1 सेकेंड।
मुझे ऐसा लगा कैमरा हिल गया जैसे। तो मुझे ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं सहन कर पाएगी, इसके मुझे 2 कारण दिख रहे हैं। एक कारण ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर चले जाएंगे तो थर्ड पार्टी के सपने अधूरे रह जाएंगे। जो उसने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है, जो उसकी बहुत सारी डिज़ायर थी, वो सारी चीज़ें उसकी कौन पूरी करेगा, इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान है। और किसी हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सच में प्यार करने लग गई है, या सच में आपके पार्टनर के प्रति एक ट्रू अट्रैक्शन या ट्रू फीलिंग्स लेके आने लग गई है, जिसके कारण से भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट और दुखी रहेगी। इसलिए वो नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से जाए। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी तो क्या कर रही है, आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर देख रही है, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर देख रही है, साथ में उन सभी लम्हों को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को याद कर दी जो पास्ट में आपके पार्टनर के साथ रहे हैं। क्योंकि वो जो फेस था ना, वो बहुत ही अच्छा फेस था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सारी बातें माना करते थे, और थर्ड पार्टी भी अपने एक रोब में थी, एक रुतबे में थी। वो आपके पार्टनर से सभी वो काम करवा लिया करती थी, जिसके कारण जो चीज़ें वो उनसे चाहती थी। बहुत ज़्यादा दोनों का एक दूसरे के प्रति इमोशनल अटैचमेंट था। दोनों अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, और कहते हैं कि कसमें वादे ले लिए थे कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। इस टाइप की जो फीलिंग्स रही है आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की पहले, उन सभी चीज़ों को अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी याद कर रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। और वो चाह रही है कि मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगी और इस रिश्ते को वापस से बनाऊँगी, वापस से इस रिश्ते को सुधारूँगी। देखो एज ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है थर्ड पार्टी के लिए कि वो अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर रही है। देखो किसी समय में ऐसा रहा होगा कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगो में रहती होगी, आपके पार्टनर के सामने झुकना उसको पसंद नहीं होगा, या फिर अपनी बात को ही हमेशा मनवाती होगी। लेकिन करंट में ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी इस आदतों को, जो भी उसकी बैड हैबिट्स है, उनको सबको वो बैलेंस में करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल में कर रही है, ताकि वो नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। क्योंकि इस हरकत के कारण आपके पार्टनर उससे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे करके दूर जाते जा रहे हैं, और वो इसके कारण से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में गिर रही है। तो वो चाहती है कि मैं इस नेगेटिविटी में नहीं रहूं, और वो कब नहीं रहेगी, जब वो खुद को बैलेंस कर लेगी। इसीलिए वो खुद को बैलेंस कर रही है, ताकि उसकी लाइफ में सक्सेस मिल सके, और अपनी लाइफ में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। जो पुराने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पुराने में जो भी उसकी वो थी बैड हैबिट्स रही थी, वो सभी चेंज कर रही है, बदल रही है वो उन चीज़ों को। और इसीलिए वो पुरानी सब हरकतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जैसे अपना ईगो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, अपनी बात मनवाने की जो उसकी ज़िद रहती थी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और आपके पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा रोना धोना करती थी, खुद को इनोसेंट बताती थी, वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। वो हर चीज़, वो हर आदत, वो हर हरकतें ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर अब उससे दूर जा रहे हैं। किसी समय में आपके पार्टनर ये चीज़ों को एक बचपना समझ के, या फिर प्यार समझ के, या फिर होता है ना कि नटखट अदाएँ समझ के सहन कर लिया करते थे। लेकिन अभी ये चीज़ें आपके पार्टनर सहन करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, उनका दिमाग ख़राब होने लगता है। इसी कारण से थर्ड पार्टी चाह रही है कि मैं अब इनसे सभी चीज़ों को बदल दूँगी, ताकि मैं एक नए रूप में आऊँगी, नए फॉर्म में आऊँगी, और पूरी तरीके से बैलेंस रहूँगी। तो आपके पार्टनर वापस से उसकी तरफ आकर्षित होंगे, और वापस से उसकी तरफ वो प्यार वाला कप लेके आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन ने। देखो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, जिसका भुगतान मुझे आज करना पड़ रहा है।
क्योंकि देखो आपके पार्टनर जो है ना, समय से भी गए हैं, पैसों से भी गए हैं और आपसे भी दूर गए हैं। उनका काफ़ी समय खराब हुआ है इस थर्ड पार्टी के पीछे, काफ़ी पैसे उन्होंने जो थर्ड पार्टी को दिए हैं वो वेस्ट करे हैं। वेस्ट ही बोलूँगी मैं तो, कोई मतलब तो था नहीं। तो जो भी पैसे दिए हैं वो सब उससे भी गए हैं, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। दूसरा, आप जो उनका ट्रू लव थे, आप जो उनका सच्चा प्यार, जो उनको उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते थे, उनका हित का सोचते थे और उनकी खुशी के लिए खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहते थे, तो वो आपसे भी दूर चले गए। तो ये सभी चीज़ें दिख रही है कि वो समय से, पैसों से और आपसे सभी चीज़ों से दूर गए हैं और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा अपने आप में, कहते हैं ना कि सोच विचार कर रहे हैं कि मैंने गलत किया था। थर्ड पार्टी के ऊपर शंका कर रहे हैं और ये जो कुछ भी सिचुएशन हुई है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि ये जो समय का जो फेरा है ना, वो समय का जो पहिया है ना, वो घुमा है, समय परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं आपको आज से 3 महीने पहले से कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। अब देखो, इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में बदलाव आ जाए, लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज आया है। बहुत से लोगों के पार्टनर का और मेरे व्यूवर्स का रियूनियन हुआ है, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें बोलते हैं कि दीदी हमारा रियूनियन हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर को ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है, ये फील हो रहा है जिनको, कि मैंने बहुत समय अपना ख़राब कर दिया है और अपना पैसा भी वेस्ट करा है, अपने पार्टनर से भी दूर हुआ हूँ। और ये चीज़ें उनको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि समय परिवर्तन हुआ है, समय का पहिया घुमा है। अब वो अपनी लाइफ में नई ग्रोथ, नई उन्नति, नई सक्सेस, नए विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ में सभी टेंशनों से दूर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी से भी बहुत दूर जाने की सोच रहे हैं और काफ़ी हद तक वो दूर चले भी गए हैं। थर्ड पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं या फिर उससे युद्ध कर रहे हैं, नहीं। थर्ड पार्टी को भी बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे साथ एक रिलेशन रहा है मेरा, एक समय बिताया है मैंने, ठीक है, लेकिन अब मुझे जाने दो, अब मैं नहीं रुकना चाहता हूँ मैं। मतलब जो भी बात है ना, वो प्यार से समझा रहे हैं, तसल्ली से समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में लठ बज रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो प्यार से अपनी फीलिंग्स को रख रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी जो उनको रोक रही है वो रोके ना और उनको, आपके पार्टनर को जाने दे। अब आपके पार्टनर कहाँ जाना चाहते हैं, ये अब आगे देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको अभी बताया था, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि हनुमान टेरोट कृपा के नाम से एक ग्रुप बन रहा है, जिसकी लिंक अगर आपके पास आती है, जो मेरे क्रिस्टल पैलेस ग्रुप में ऐड है उनके पास, तो ऐसी कोई भी फर्जी लिंक को आप ज्वाइन न करें, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। अगर कोई मेरे नाम से आपको बोलता है कि हम बहुत ही सस्ते में आपको कुछ कोर्स करवा रहे हैं कोई, तो आप उस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप है, द क्रिस्टल पैलेस का, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसको क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा मेरा और कोई ग्रुप नहीं है, तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहें। ऐसा कुछ भी होता है तो मुझसे कंफर्म कर ले आप। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से तो निकलना चाहते हैं, पर निकल के जाना कहाँ चाहते हैं। क्या दूसरी पार्टी के पास जाना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टी मुझे कार्ड नीचे नहीं, ऊपर रखने थे। चलो ऐसे आए ना कार्ड निकल के। देखो, अभी आपने देखा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, दूर निकलना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था,
जो कि आपकी तरफ से है कि कहाँ जाना चाहते हैं। अदर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं। तो देखो द लवर्स का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि शो करता है कि वहाँ से आने के बाद आपके पार्टनर सीधे आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपकी सोच विचार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो आज भी आपको लेके सोचते हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। देखो घोड़े पे सवार होके बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए आ रहे हो, तो वो आज भी आपके पास आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जो आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और वो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये चीज़ वो बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस रिश्ते को सुधारने के लिए वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आज भी आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो पुरानी यादों से नहीं निकल पाए हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कि वो थर्ड पार्टी से निकल के कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेके। देखो आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सही समय अब आ गया है, या फिर डिवाइन खुद जब चाहते हैं कि अब मेरे पार्टनर से मेरा यूनियन हो जाए, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव होती जा रही है, वो खुद को बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको इंट्यूशन आ रहा है। अब वो इंट्यूशन डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, उनको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। उनको नहीं पता है कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं, लेकिन उनको जब भी कोई नंबर ऐसा दिखता है उनको तो फीलिंग्स ही ऐसी आती है कि कुछ कुछ कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से कोई कुछ कहना चाहता है, ऐसी फीलिंग उनके मन में आती है। कई बार उनको 10-10 दिखता है, कई बार उनको 11-11 दिखता है। तो जब भी ऐसे नंबर दिखते हैं ना तो उनको अच्छा तो लगता है, सोच में पड़ते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है उन नंबरों को देख के और खुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। डिवाइन की मर्जी समझ रहे हैं कि अब जो मैं रिलेशन को अच्छा करने का सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं ये इस फीलिंग्स को लेके, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डिवाइन की इच्छा है, भगवान की इच्छा है और पूरी तरीके से वे गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका कोई जन्मदिन आ रहा हो, या फिर शादी की सालगिरह हो, या जब आप पहली बार मिले होंगे, या फिर ऐसा कोई मोमेंट्स हो जिसकी कोई तारीख अभी नज़दीक में आने वाली हो, तो जनवरी मंथ में है ना, तो वो सोच रहे हैं कि मैं उस तारीख पे आपको प्रपोज़ करूँ, या उस तारीख पे मैं आपको फ़ोन करूँ, या फिर उस तारीख पे अब मैं आपको मनाने की कोशिश करूँ। साथ में उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करूँ। अगर आप किसी हेल्प चाहते हो किसी की, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं उनकी हेल्प करूँ ताकि आप उनसे इम्प्रेस हो जाओ और आप उनकी लाइफ में वापस चले जाओ, या फिर आप उनको माफ़ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है और इस बात के लिए वो भगवान से माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि सब कुछ करना उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। देखो उनको क्या लग रहा है कि अब देखो ईगो वाली बात तो खैर है नहीं, लेकिन फिर भी एक यूँ रहता है ना कि मैं अगर सामने से आगे होके जाऊँगा और अगर रिजेक्ट हो गया, मेरी बात नहीं मानी, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो वाली फीलिंग तो फिर भी उनके मन में है, ईगो नहीं है, लेकिन ये वाली फीलिंग उनके मन में फिर भी है। आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में कंप्लीटली आप छाए हुए हो, और इसी कारण से वो खुद को बैलेंस कर रहे हैं और आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, या तो अच्छी बात हो सकती है, एक मुस्कुराहट हो सकती है, या फिर एक फूल भी हो सकता है, या फिर आपको कॉफ़ी पे लेके जाना चाहते हो, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और इसीलिए वो अब आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, आपसे माफ़ी मांग सके। देखो माफ़ी वो सीधे नहीं मांगेंगे, सीधे माफ़ी मांगने में क्या होता है कि नाक कट जाती है, या फिर इंसान खुद को झुका हुआ फील करता है, तो नहीं सीधे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आपको बहुत अच्छा रखेंगे, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी पसंद की चीज़ें आपको खिलाएंगे, या फिर आपकी पसंद के गिफ्ट्स आपके लिए लेके आएंगे।
तो इस टाइप की हरकतें करेंगे जिससे आपको पता लगे कि हाँ, ये अपनी गलती को मान रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि ये रिलेशन अच्छा हो जाए। तो अगर ऐसा कोई आपके पार्टनर आपके साथ करते हैं आने वाले समय में, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस का रीयूनियन हो चुका है, किस किस के पार्टनर वापस आ चुके हैं और अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है। देखो, मैं तो सभी के लिए यही बोलती हूँ कि जिनके भी पार्टनर आज गए हैं उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी चले, और जिनके भी पार्टनर अभी आने बाकी है उनके लिए मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि उनका रियूनियन जल्दी से हो जाए। और तब तक के लिए उन मेरे व्यूवर्स को हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो इस फेस को, जो उनका अभी समय चल रहा है, उनको वो अच्छे से निकाल सके। तो यही थी आज की रीडिंग। रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ग्रोथ करे, दान पुण्य करे। और वैसे 31 आने वाला है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो आपने बनाई होगी, और अगर कुछ प्लानिंग नहीं बनाई है तो उस दिन आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा कर दें। आप जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो तो उसे कंबल दे दो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है। कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, कोई गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए कपड़े दे दो। तो अगर जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हो उतना आप करो। ये करने से आपके कर्मा भी कटेंगे, साथ में दान का फल भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है आपको सुकून बहुत मिलेगा। तो यही थी आज की रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।